That's my कानूनी पेज। लेट्स माइक कानूनी पेज पर मैं अब्दुल हनीफ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान हाई कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर और सुप्रीम कोर्ट के नए ताज़ा तरीन फैसले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में दिए एक फैसले में कहा है कि किसी महिला की सहमति के बिना मोबाइल फोन पर उसकी तस्वीरें खींचना और वीडियो बनाना जबकि वे किसी निजी कार्य में व्यस्त न हो, ये कृत्य भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 354C के तहत अपराध नहीं है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोपी पर शिकायतकर्ता की तस्वीरें खींचने और अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाकर उसे धमकाने का आरोप था। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि इस कृत्य ने उसकी निजता का उल्लंघन किया है और उसकी मर्यादा भंग हुई है। शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता यानी आरोपी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि जब शिकायतकर्ता महिला अपनी सहेली और कुछ काम करने वालों के साथ एक प्रॉपर्टी में प्रवेश कर रही थी तो अपीलकर्ता आरोपी ने उन्हें प्रवेश करने से रोका और उसको धमकाया। इसके अलावा ये भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने उसकी सहमति के बिना उसकी तस्वीरें और वीडियो लिए जिससे उसकी निजता का उल्लंघन हुआ और उसकी मर्यादा भंग हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 354C और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के विवादित फैसले का समर्थन किया जिसमें अपीलकर्ता के विरुद्ध आपराधिक मामला रद्द करते हुए ये कहा गया कि ये स्पष्ट है कि लिखित शिकायत में लगाए गए फोटो खींचने, वीडियो बनाने के आरोप को आईपीसी की धारा 354C के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने पाया कि इस मामले में ताक झांक के आरोप या अपराध के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा फोटो खींचने या वीडियो बनाने से उसकी निजता का उल्लंघन नहीं हुआ था क्योंकि वे किसी निजी गतिविधि में उस समय लिप्त नहीं थी। अदालत ने टिप्पणी की कि आईपीसी की धारा 354C के तहत ताक झांक को एक ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक पुरुष किसी महिला को निजी कृत्य करते हुए देखता है या उसकी छवि बनाता है। ऐसी परिस्थितियों में जहां महिला को आमतौर पर यह उम्मीद होती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। निजी कृत्य को स्पष्टीकरण 1 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसमें किसी ऐसे स्थान पर देखने का कृत्य शामिल है जहां परिस्थितियों के अनुसार निजता की उम्मीद की जा सकती हो। सुप्रीम कोर्ट ने गांजा रखने के आरोप में दोषी ठहराई गई एक महिला की अपील खारिज करते हुए कहा कि जब्ती के दौरान स्वतंत्र गवाहों यानी इंडिपेंडेंट विटनेस की गैरमौजूदगी अभियोजन पक्ष के लिए नुकसानदायक नहीं है बशर्ते पुलिस गवाह बरामदगी के सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्य प्रदान करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52A के तहत नमूना लेने में मात्र प्रक्रियात्मक चूक अभियोजन पक्ष को अमान्य नहीं करती। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें अपीलकर्ता दोषी ने जब्ती और नमूना लेने की प्रक्रिया के दौरान कथित प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर बरी होने की मांग की थी। अपीलकर्ता का कहना था कि पुलिस ने इंडिपेंडेंट विटनेस की गैरमौजूदगी में सूचना के आधार पर प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया था और इसके अलावा प्रतिबंधित पदार्थ का नमूना कथित तौर पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के बिना मौके पर लिया गया था जो कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52A का उल्लंघन है। जस्टिस पंचोली ने उनकी दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए फैसला दिया जहां पुलिस गवाह सुसंगत और विश्वसनीय गवाही देते हैं वहां इंडिपेंडेंट विटनेस की गैरमौजूदगी निर्णायक कारक नहीं है। इसके अलावा भारत अंबाले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 52A का मात्र अनुपालन न करना या विलंबित अनुपालन निर्णायक कारक नहीं है जब तक कि अनियमितता से जब्त की गई सामग्री की अखंडता को प्रभावित करने वाली विसंगतियां उत्पन्न न हो या अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध न बना दे। इसी प्रकार यदि कुछ प्रक्रियात्मक चूक भी सिद्ध होती है और शेष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जब्ती और सचेत कब्जे में संबंध में विश्वास पैदा करते हैं तो दोष सिद्धि को बरकरार रखा जा सकता है।
चूंकि नमूनों को विधिवत सीलबंद किया गया था, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, एफएसएल को भेजा गया था और बिना किसी छेड़छाड़ के जांच हुई और फोरेंसिक विशेषज्ञ ने अक्षुण्ण सील और कैनाबिनॉइड्स की उपस्थिति दोनों की पुष्टि की थी। इसलिए न्यायालय ने माना कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52A के तहत सटीक प्रक्रिया का पालन न करना अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर नहीं करता। इन परिस्थितियों में धारा 52A के तहत परिकल्पित आदर्श प्रक्रिया से कुछ विचलन होने की स्थिति में भी ऐसी अनियमितता न तो मामले की जड़ तक जाती है और न ही जब्त किए गए प्रतिबंधित मामले की प्रामाणिकता या विश्लेषण किए गए नमूनों की पहचान के संबंध में कोई उचित संदेह पैदा करती है। अभियोजन पक्ष ने वैधानिक आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन प्रदर्शित किया है और भौतिक साक्ष्यों की अखंडता पूरी तरह संरक्षित है। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास फैसले। फिलहाल लेट्स माइक के कानूनी पेज पर इतना ही। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ताज़ा तरीन फैसलों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी खास विषय पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेटेस्ट फैसलों की तलाश है तो हमें ज़रूर लिखिए। हमें आपकी कानूनी मदद करने में खुशी होगी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.